तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टू डू लिस्ट ऐप बनाने हैं। जैसा कि देख सकते हो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ से आप टू डूज़ को ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ में ये जो टू डूज़ बने हुए हैं पुराने वाले, इन्हें इधर उधर फेंक सकते हो। ड्रैगेबल है और ये टकरा के वापस आ जाते हैं। मतलब जैसा नहीं रियल ऑब्जेक्ट को टक्कर मारते हो टकरा के बाउंस होता है, वो सब यहाँ पे हो सकता है। और जो भी टू डू आपका कंप्लीट हो जाता है उस पर ऐसे टिक लगा सक देते हो, वो कंप्लीट हो जाता है। और डिलीट करोगे यहाँ से डिलीट हो जाता है। और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि न्यू टू डू, तो यहाँ से न्यू टू डू आ जाएगा और इसे भी आप ऐसे फेंक सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। फ्रेमर मोशन को थोड़ा बहुत आप सीख जाओगे और साथ ही साथ में हम लोग ने इसके अंदर कुछ नए हुक्स भी सीखे हैं, जैसे यूज़ रैप हुक और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को हम लोग ने थोड़ा रिवाइज करा है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करने वाले रिएक्ट जेएस और साथ ही साथ में हम लोग को यूज़ करना होगा स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे। और और हम लोग को क्या चाहिए, और ये जो ये सब देख रहे हो, जैसे ये कार्ड हम यहाँ पे मार रहे हैं और ये एकदम फ्लोट करके ऐसा आ रहा है, तो ये फ्रेमर मोशन का यूज़ किया हुआ है, वो लास्ट पार्ट में करेंगे हम लोग। बाकी मेन जो हम लोग का टू डू लिस्ट का लॉजिक होता है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाते हैं और स्टाइलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे टेलविंड सीएसएस का यूज़ करेंगे। और प्रोसेस छोटा रखने के लिए हमने पहले से एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। अगर मेरे गिटहब के ऊपर जाओ और यहाँ पे सर्च करो, रिपोजिटरीज में सर्च करो टेलविंड, इसका लिंक हम वैसे दे देंगे। ये देखो क्विक टेलविंड सेटअप, सिंपली इस पे आ जाना है और इससे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपने VS कोड में ओपन कर सकते हो। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे कोड पे आओ, इसे यहाँ से कॉपी कर लो। अगर आपका गिटहब वगैरह पहले से एनेबल्ड है तो आप ये कर सकते हो। तो एक नया फोल्डर बनाते हैं। आज अपना कौन सा डे है? आज डे 11 है और डे 11 और यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोटिंग टू डू ऐप, या कुछ भी बोलो, टू डू ऐप बोलो या स्टिकी नोट्स ऐप बोलो, नोट्स ऐप बोलो, कुछ भी बोलो। इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब डायरेक्ट इस रिपोजिटरी को हम लोग क्लोन कर लेते हैं। एक तो आप अगर आपके में गिटअप वगैरह सेटअप है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा गेट, अरे ये सब तो नहीं, क्या CLS कर देते हैं, गेट क्लोन, और जो भी हम लोग ने URL कॉपी किया उसके बाद में फुल स्टॉप इसी फोल्डर में कॉपी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसकी ज़िप फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये ज़िप फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जैसे ओपन हो गया इसे कहीं फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर इसे VS कोड के अंदर ऐसे ड्रॉप कर दो आके। लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इस वजह से नहीं करने वाले। देख सकते हो हम लोग का ये गिट क्लोन हो चुका है। इसके बाद में सिंपली आपको npm इंस्टॉल लिखना है, तो ये सारे पैकेजेस इसके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो फ़ायदा देखना, हम लोग को इतना लंबा बार बार सेटअप नहीं करना पड़ा और साथ ही साथ में इसके अंदर टेलविंड भी सेटअप हो चुकी है। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे npm रन डेव लिखना पड़ता था, डायरेक्ट npm स्टार्ट से भी ये चलने लगेगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो नीचे आ रहा है URL दिख रहा है http// आपके में थोड़ा अलग दिखा सकता है। अगर ये URL अगर आप सेम वाईफाई से कनेक्टेड, अगर आपके और कोई भी डिवाइस होंगे, जैसे मेरे में मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, अगर हम सेम URL पे जाएं तो जो चीज़ मेरे PC में दिख रही है, जैसे कि अगर इस URL पे चलें तो देखो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अभी हम अपने फ़ोन में इस URL को ओपन कर लेते हैं। क्या था? 192.192, और देखो मेरे फ़ोन में भी सेम यही चीज़ आ रही है। ये देखो, अगर आपको इसमें दिख रहा हो, कैमरे में देख लेते हैं, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। और सेम चीज़ यहाँ पे है। मतलब आप रियल टाइम में अपडेट्स देख सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर। जैसे अभी हम करके दिखा देते हैं। जैसे क्विक क्विक रिएक्ट लिखा हुआ है, क्विक रिएक्ट की जगह हम लोग रिएक्ट हटा देते हैं। तो देखो रिएक्ट अपडेट हो गया लाइव। हाँ यहाँ पे भी अपडेट हो गया। और जो हम लोग ने रिपोजिटरी क्लोन करी उससे ये फ़ायदा मिला हम लोग को, इनबिल्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। मतलब अलग से आपको टेलविंड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम दिखाएं ये टेलविंड काम कर रहा है तो देखो अभी सेंटर में है। अ, अगर आइटम सेंटर से हम लोग हटा दें, यानी क्लास हटा दें, तो ये देखो वर्टिकली अब सेंटर में नहीं रहेगा। ये देखो चला गया। तो हम लोग की टेलविंड भी काम कर रही है। अब बात करते हैं सीधा हम लोग कि बनेगा कैसे अपना ये टू डू लिस्ट, कैसे बनेगा। तो सिंपल सा पहले इसका हम लोग क्या बोलते हैं उसे, एक्सकेली ड्रॉ, इसके ऊपर थोड़ा लॉजिक लिखते हैं।
तो टू डू लिस्ट बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा एक फॉर्म। फॉर्म इसलिए क्योंकि फॉर्म वैलिडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड होगा या टेक्स्ट एरिया भी मान सकते हो, जिसके अंदर आप रखोगे योर क्या बोल सकते हैं, योर टू डू और टास्क। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और चाहे तो एक बटन हम लोग रख देंगे नीचे ऐड टू डू, या उसके अंदर ही हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टू डू, सिंपल कुछ इस टाइप से ऐड टू डू हो जाएगा। या इन्हें हम लोग तो यूआई हम लोग थोड़ा सही कर सकते हैं। तो ये होने वाला है अपना लॉजिक। और जैसे ही एक ऐड टू डू पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो इस पर क्लिक हुआ, फटाफट उसी टाइम पे एक टू डू हम लोग का क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से टू डू का कार्ड होने वाला है। उसमें आपको एक चेक बॉक्स मान लेते हैं, चेक बॉक्स दिया रहेगा, कहीं पे भी रख सकते हैं, इसे नीचे रख सकते हैं, हाँ नीचे रख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे इनकम्प्लीट, जब चेक नहीं होगा तब इनकम्प्लीट। और जो आपका टू डू का अंदर का जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे कंप्लीट दिस वीडियो टुडे, कुछ इस टाइप से आपका टू डू यहाँ पे रहेगा। और साथ ही साथ में एक हम लोग को चाहिए होगा बटन, वो बटन हम लोग यहाँ पे एक लगा देंगे, जिससे कि अगर हम लोग का काम पूरा हो गया और हम लोग को टू डू डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करते ही टू डू डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करते ही टू डू डिलीट हो जाएगा। और बाकी इस बटन पे क्लिक करते यहाँ पे जो है चेक लग जाएगा ऐसा करके, और ये इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट लिख के आ जाएगा, इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट हो जाएगा। और ये इनके बीच में ऐसा लाइन खिंच जाएगा ऐसा करके। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो मेन इस काम पे हम लोग फोकस करते हैं। तो पहले पेज में जो है क्या होने वाला है, पहले हम लोग अपने चलते हैं। हम लोग के वेबसाइट में अभी ये एक दिख रहा है एलिमेंट, इसे आप बॉडी मान सकते हो। इसमें हम लोग ने फ्लैक्स दिया है, हाइट फुल है, हाइट फुल है, और जितने भी आइटम्स होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। हम लोग सेंटर में नहीं करना चाहते तो ये वाली क्लास हटा देते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग चलें तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग कुछ रखें, इसके अंदर हम लोग पहले रखते हैं अपना फॉर्म, ये एक्शन वगैरह रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को रखना है एक क्या रख सकते हैं, इनपुट। इनपुट हम लोगों ने रख दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट होने वाला है, और रिक्वायर्ड कर देंगे, जिससे कि जब तक इसके अंदर कुछ जाए ना तब तक ये आगे ना बढ़े। और एक बटन, ठीक है, ऐड ऐड टू डू। ये देखो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, जूम्ड इन है शायद, ये जूम्ड इन नहीं है, इतना बड़ा क्यों आ रहा है। अच्छा, टेक्स्ट 5 एक्सेल लिखा हुआ है इस वजह से। तो अब ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, इसे हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। क्लास नेम इसे दे देते हैं, हम लोग सोच रहे इसे क्लास नेम देते हैं, इसे क्लास नेम देते हैं। इसके राउंडेड एजेस कर देते हैं, तो इसकी क्लास होती है राउंडेड 3 एक्सेल। और इससे थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, BG वाइट, तो ये वाइट कलर का आ गया। और ये इतना फुल है इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोग ने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया हुआ है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स को हटा देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स हटाया तो ये देखो ये अपना फॉर्म है, फॉर्म के अंदर यहाँ पे इनपुट है। और ये सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ है ये रेड है कलर, ये से हटा देते हैं, तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। जो अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट था यार, उसमें हम लोग ने एक इमेज यूज़ करी थी, चलो उस इमेज को हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी इसका बैकग्राउंड कलर जो हम लोग कुछ और करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं BG स्लेट होता है क्या, तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये हमने कलर इसलिए दिया कि खाली ये दिखने लगे। इसके अंदर हम लोग इससे बोलते हैं, इसमें थोड़ा क्या कर सकते हैं, ये सेम क्लास इसमें भी लगा देते हैं, राउंडेड 3 एक्सेल। तो इसके यहाँ पे देखो एजेस कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। और इसमें विड्थ जो है
विड्थ अभी फुल ले रहा है, विड्थ हम लोग को कम करनी पड़ेगी। विड्थ कर देते हैं फिट। हाँ, तो अब जितनी विड्थ चाहिए होगी उतनी विड्थ लेगा। और इसके अंदर से इसे हटा देते हैं। राउंडेड राइट, राइट सॉरी लेफ़्ट करना है, राउंडेड लेफ़्ट से हम लोग को करना है। हाँ अब सही है, अब कुछ इस टाइप से आ रहा। और इस पूरे पे हम लोग जो है फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, तो अगर इस पे हम लोग बॉर्डर लगाएं तो दोनों पे आ जाएगा बॉर्डर। ये देखो हल्का सा बॉर्डर आ गया, देख सकते हो इसके अंदर बटन भी आ गई और ये भी आ गया। बाकी इसे सेंटर में कर लेते हैं, तो सेंटर में कैसे होगा, हम्म, इससे बोल देते हैं MX ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए। और मार्जिन टॉप दे देते हैं। ये सिंपली जो है आपका CSS है, इसमें थोड़ा आसानी से हो जाता है, अगर आपको आता हो तो देख सकते हो बहुत आसानी से होता है इसमें। और इनपुट को थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं फ़ॉन्ट, दोनों ही का डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा अगर इस पेरेंट पे हम लोग दें। तो टेक्स्ट हम लोग बोल देते हैं 2XL, तो ज़्यादा बड़ा हो गया, टेक्स्ट XL कर देते हैं। सही दिख रहा है। बाकी इसका बटन का टेक्स्ट हम लोग को कम करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग चलेंगे, क्लास नेम दिया और टेक्स्ट बोल देते हैं LG मलार्ज। कम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, क्योंकि हम लोग ने पेरेंट में क्लास दे दी इस वजह से शायद। टेक्स्ट 3XL अगर करें तो बड़ा तो हो गया। टेक्स्ट SM स्मॉल हुआ। टेक्स्ट स्मॉल करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को इसमें पैडिंग थोड़ी देनी है। टेक्स्ट वैसे ही रहने देते हैं, इसमें थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग P लिखने से हो जाता है और P4 लिखने से चारों तरफ से पैडिंग हो जाएगी, लेकिन हम लोग को लेफ़्ट राइट से चाहिए, तो PX लिखने से लेफ़्ट राइट से थोड़ी पैडिंग मिल जाएगी। सही दिख रहा है। बाकी जो हम लोग ने इसमें फॉर्म में कलर दिया था, फॉर्म का कलर हटा देते हैं और बटन में का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BG, ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन ये वाला। और ये यार क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसके पेरेंट से कह देते हैं ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। अब ये थोड़ा बोरिंग पार्ट था CSS का, लेकिन इतनी CSS तो हम लोग को लिखनी पड़ती है इस वजह से। और यहाँ पे देखो ये इसका कर्सर कहाँ पे आ रहा है शुरू में, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा पैडिंग देते हैं। तो ये पैडिंग, सेम पैडिंग जो हम लोग इनपुट में भी लगा देते हैं, तो ये सही रहेगा। अब देखो यहाँ से आ रहा है, तो ये बन गया हम लोग का। लेकिन जब भी हम लोग ऐड टू डू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फिल करने का मांग रहे हैं, बाकी ये पेज रिलोड होता है। हम लोग को चाहिए कि पेज रिलोड ना हो। और अब इसका फंक्शन डिज़ाइन करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बाकी अगर हम लोग चाहें तो इसे और अलग कोड को सेपरेट करेंगे, क्योंकि हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट में हर चीज़ का अलग अलग कंपोनेंट होता है, तो इसका हम लोग एक कंपोनेंट ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं। इस फाइल का क्या नाम रखें, ऐड या टास्क फॉर्म, क्या नाम रख सकते हैं इसका, ऐड टास्क .jsx। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा कंपोनेंट हम लोग डाल देंगे। RFCE लिखो तो वो पूरा ये आ जाता है। और सिंपली इसमें जो हम लोग को क्या करना है, इसमें इसको पेस्ट कर देना है। अब ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग की फ़ाइल एकदम क्लीन रहेगी। और यहाँ पे हम लोग जो है उसे इंपोर्ट करा लेंगे ऐड टास्क को, और ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखो अभी भी आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर का पहले लॉजिक लिखते हैं, Ctrl+सेव, तो कोड सही हो जाएगा। अगर आप में प्रिटेयर प्लगइन इंस्टॉल्ड है, ऑटोमेटिक सिंटैक्स सेव हो जाता है सेव करने पे। तो हम लोग को चाहिए कि जब फॉर्म सबमिट हो तब कुछ होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर लगा देंगे ऑन सबमिट।
और यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं फॉर्म हैंडलर करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखते हैं फॉर्म हैंडलर कॉन्स्ट फॉर्म हैंडलर, और इसे हम लोग जो है एरो फंक्शन से लिख लेते हैं, या आप नॉर्मल फंक्शन से भी बना सकते हो। अभी के लिए क्या हो रहा है, जब भी फॉर्म हैंडलर के ऊपर जब भी इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो ये पेज रिलोड कर देता है। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग को ख़त्म करना है। यहाँ से हम लोग इवेंट मिल जाता है, आपको मालूम होगा कि यहाँ से आप इवेंट मिल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ई क्या हुआ और यहाँ से क्या हुआ, ये पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसके ऊपर भी आपने इवेंट लिस्टनर लगाया है उसके साथ में इवेंट ऑब्जेक्ट चला जाता है। वो दिखता नहीं, अगर आपको चाहिए तो ई करके यहाँ से ले सकते हो। और इस इवेंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड ये होता है कि उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसे अगर आपको ख़त्म करना है तो ये कर सकते हो। फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है, जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिलोड होता है या किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करता है, तो उसे इस तरीके से आप ऑफ कर सकते हैं। देखो अब ये पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है। जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इनपुट की वैल्यू चाहिए। अब इनपुट की वैल्यू जावास्क्रिप्ट में तो मालूम है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पे आईडी दे देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डॉट वैल्यू करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक हुक होता है जिसका नाम होता है यूज़ रेफ, वो भी सीख लो इस वीडियो में। तो हम लोग एक पहले रेफरेंस बनाएंगे, रेफरेंस का नाम रखेंगे इनपुट रेफ लिख दिया रेफरेंस, ठीक। और यूज़ रेफ हुक यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, और ये आपके रिएक्ट से उठ के आ जाता है। मेरे में प्लगइन इंस्टॉल्ड है रिएक्ट का, अगर आप यहाँ पे सर्च करो हर वीडियो में बताते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं ये वाला कौन सा प्लगइन है, ये वाला, ये 7+ रिएक्ट रेडक्स वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लो, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है फिर ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जैसे अभी हम लोग ने यूज़ रेफ का यूज़ करके एक इनपुट रेफ करके बनाया है, ठीक है। इस अब जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इनपुट है इसमें हम लोग रेफरेंस पास कर सकते हैं। हम लोग रेफरेंस दे देंगे किसका, जो अभी हम लोग ने बनाया है। तो अब बेसिकली क्या होगा, इस रेफरेंस के अंदर ये पूरा उठ के इसके अंदर चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग कराएं, जैसे कि जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हम लोग अगर इसे कंसोल लॉग कराएं, इनपुट रेफ को, सॉरी क्या लिख रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इनपुट रेफ को अगर हम लोग कराएं, इसके ऊपर देखना है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अरे इतना ज़्यादा क्यों है, हटो। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया, ये देखो आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया। अब इसका एक्सेस करके हम लोग पूरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बोलें डॉट करंट डॉट वैल्यू, तब इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ये देखो अगर हम लोग इसे क्लियर करें तो ये देखो इसकी वैल्यू उठ के आ रही है, जो भी टाइप करोगे वही वैल्यू आ रही है। बाकी शुरू में इसके अंदर हम लोग नल कर देते हैं, पानी वाला नल। तो अब अगर वापस से करें तो ये देखो अब आ रहा है। पिछली बार एरर दे रहा था क्योंकि हम लोग ने कुछ भी उसके अंदर पुट नहीं करा था, इस वजह से, ठीक है। तो हम लोग को अब इसकी वैल्यू मिल गई। अब क्या हम लोग करेंगे कि जब भी हम लोग इससे कुछ बना रहे हैं तो एक हम लोग शुरू में एक टास्क का एरे बना लेंगे जिसके अंदर सारी टास्क होने वाली हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस टास्क को जो है हम लोग को एक तो इसके आगे मतलब हम लोग टास्क की एक हम लोग बनाने वाले हैं, जैसे हम लोग टास्क का एक कार्ड बनाने वाले हैं। अभी क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी हम अगर चलें एक्सकली ड्रॉ के ऊपर, तो जैसे कि ऐड टू डू पे क्लिक किया, ऐड टू डू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक पेरेंट जो इसका है, पेरेंट कंपोनेंट, उसमें एक टास्क एरे पड़ा होगा जो शुरू में एम्प्टी होगा। लेकिन जैसे ऐड टास्क पे क्लिक करोगे, जो भी टास्क होगा वो इस एम्प्टी एरे के अंदर पुश हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी एरे के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस एरे को हम लोग लूप कर देंगे, और लूप करके हम लोग इस टास्क वाले कार्ड को हम लोग शो कराएंगे। तो अभी समझ में आएगा, लेकिन समझाने के लिए अभी के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं
task डॉट JSX RFCE, जैसा नाम आपको समझ में आ रहा है टास्क, तो टास्क के अंदर क्या होने वाला है, टास्क के अंदर और भी टास्क होने वाली हैं। तो टास्क के अंदर हम लोग एक और कार्ड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टास्क डॉट JSX। ठीक है, ये एक ही फाइल में कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं इस वजह से थोड़ा कोड को सेपरेट कर रहे हैं। बाकी ये फालतू का था, इसे आप चाहते तो एक फ़ाइल में भी कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अभी के लिए मान लो, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए मान लो एक हम लोग के पास एरे पड़ा हुआ है, लेट टास्क इक्वल्स टू, शायद मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था, देख लेते हैं। ये रहा। अभी के लिए मान लो टास्क के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ऑब्जेक्ट है, सॉरी, टास्क के अंदर एक एरे पड़ा हुआ है। और एरे जो है, एरे क्या है, एरे के अंदर पड़े हुए हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एरेज है, मतलब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपको टास्क का नाम मिल जाएगा, टास्क नेम, टास्क नेम मिल जाएगा, कंप्लीटेड है या और उसकी आईडी, जैसे माई टास्क 1 हुआ इसका नाम, माई टास्क 2 हुआ, माई टास्क 3, माई टास्क 4। तो आपको मालूम है यहाँ पे 4 टास्क हम लोग को मिले हुए। बेस्ड ऑन दिस हम लोग को चारों कार्ड को रेंडर करवाना है, शो करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टास्क डॉट मैप, मैप फंक्शन से आपको मालूम है सारी हम लोग को वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो टास्क वेरिएबल, ये हम लोग ने इस टास्क के अंदर एक एक टास्क हम लोग को मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे अब जो हम लोग ने टास्क वाला ये जो बनाया है ये शो करा दो, टास्क वाला कंपोनेंट शो करा दो। सॉरी, कैपिटल टी है, स्मॉल टी लिख कर। अभी के लिए इसमें क्या पड़ा हुआ है, अभी के लिए केवल टास्क लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम लोग टास्क को शो करवाएं तो देखना अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा। यहाँ पे देखो 4 टास्क आ गए। 4 टास्क क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे अभी 4 टास्क का एरे के अंदर 4 टास्क पड़ी हुई थी, 4 टास्क के ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे। अभी एक और हम लोग ने बढ़ा दिया तो देखो 5 टास्क आ गए। लेकिन ये टास्क आ कैसे रहे हैं, मतलब अभी तो सिंपल ये टास्क लिख के आ रहा है, लेकिन ये हम लोग को ये पूरा डेटा भी तो पास करना था। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स पास कर देंगे। तो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे टास्क, ये हम लोग ऐसा डॉट 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 टास्क भी पास कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पे हम लोग को सारे टास्क मिल जाएंगे। टास्क के अंदर 3 चीज़ें थी, टास्क डॉट टास्क नेम, देखते हैं टास्क नेम हम लोग को मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग टास्क नेम, ये देखो सारे टास्क के नेम मिल गए। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं इस वजह से हम लोग को मिल रहे हैं। बाकी हम लोग अगर सिंपल करते तो यहाँ पे ऐसा प्रॉप्स लिखना पड़ता और फिर क्या होता, ऐसा प्रॉप्स डॉट टास्क नेम करना पड़ता। इस वजह से हम लोग उसे डिस्ट्रक्चर करके लिख सकते हैं, तो ज़्यादा सिंपल है। टास्क नेम हम लोग को मिल जाएगा, टास्क नेम मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी, और क्या है, कंप्लीट हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी के लिए जो हम लोग यहाँ पे केवल टास्क दिखा रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग टास्क नेम कर सकते हैं, सिंपल टास्क नेम। अब जो है टास्क का नाम आएगा, ये देखो हमारे टास्क का नाम इस कंप्लीटेड, और इस कंप्लीटेड के आगे कंप्लीटेड दिखा दो। अब ये देखो क्या हुआ, अच्छा ट्रू फॉल्स में आएगा तो वो ट्रू फॉल्स शो नहीं कर रहा। ईरा ट्रू फॉल्स शायद प्रिंट नहीं करा था इस वजह से, मे बी या तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। हाँ, बाकी हम लोग चाहें तो आईडी यहाँ पे शो करा देते हैं, टास्क आईडी इक्वल्स टू आईडी। तो देखना ये टास्क की आईडी भी दिखाएगा। सबकी आईडी 0 0 है शायद, हाँ सबकी आईडी 0 है, एक की हम लोग 1 कर देते हैं तो एक की आईडी 1 दिखाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे डेटा भी पास होने लगा, लेकिन हम लोग को ये थोड़ी ना दिखाना है, हम लोग को कार्ड दिखाना है। तो कार्ड हम लोग को यहाँ से बन रहा है, तो पहले एक कार्ड बना लेते हैं, सॉरी टास्क कार्ड या टास्क जिसके अंदर दिखने वाली है वो। तो सिंपल हम लोग बोलेंगे क्लास नेम, विड्थ दे देते हैं कुछ, इस इन ब्रैकेट्स में लिखो तो आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। तो कितनी वैल्यू दें, 250 पिक्सल। और अभी के लिए बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, बैकग्राउंड रेड 200। और इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं पड़ा हुआ है, इस वजह से दिख नहीं रहा, तो अभी के लिए इसके अंदर टास्क नेम डाल देते हैं। तो ये देखो कुछ, और जहाँ पे ये सारे टास्क हम लोग के शो हो रहे हैं, इसके अंदर इसको हम लोग डिफ के अंदर रखते हैं, इन इन सबको एक डिफ के अंदर रखते हैं। और इस डिफ से बोल देंगे क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे छोड़ो, डिफ के अंदर मतलब हम लोग को स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हर कार्ड में थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, सिंपल मार्जिन दे देते हैं 5। तो ये देखो सारे कार्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी ये कार्ड्स की तरह दिख नहीं रहे, तो कार्ड्स की तरह बना लेते हैं, कैसे बनेंगे, कुछ हाइट होना चाहिए, मिनिमम हाइट हम लोग देते हैं 350 पिक्सल। यार ये कुछ बड़ा बड़ा नहीं लग रहा। अच्छा जूम इन है यार, अरे यार जूम इन था, कितना भत्ता दिखने लगा ये, सॉरी। यहाँ पे हम लोग जो अपना टास्क वाला था, ऐड टास्क वाला, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत एक्सेल की जगह 2 एक्सेल कर लेते हैं। लेट्स सी, अभी थोड़ा पहले से सही दिख रहा है क्या, 4 एक्सेल, 4 एक्सेल ज़्यादा लग रहा है, 3 एक्सेल। बाकी ये यहाँ पे क्या दिक्कत देने लगा, शायद हम लोग ने इसे फ़ॉन्ट साइज, इससे भी टेक्स्ट 3 एक्सेल कर देते हैं। ये क्यों एरर करने लगा, ये क्या हो गया, इसमें पैडिंग दी हुई है इस वजह से। ये अपना डिज़ाइन में पता नहीं क्या हो गया, इधर रिलोड करते हैं। यार ये CSS अगर पैडिंग हटा दें तो पैडिंग वाई में भी दे देते हैं थोड़ा सा, अब सही है, सही हो गया। तो कुछ इस टाइप से, और जो एक्टिव पे ये आ रहा है इसे भी हटा देते हैं। ये एक्टिव पे जो ब्लू कलर आ रहा है, एक्टिव पे इसे क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोड़ो यार, इस पे अभी दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि ये कार्ड हम लोग के अब सही दिख रहे हैं, टास्क वाले कार्ड, टास्क वाले पेजेस, तो इन्हें हम लोग और अच्छा कर लेते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, राउंडेड कर लेते हैं, राउंडेड कर लेते हैं 3 एक्सेल, तो इनके एजेस गोल गोल हो जाएंगे। और इसको हम लोग पैडिंग देंगे, चारों तरफ से पैडिंग देंगे। कितना पैडिंग दे सकते हैं हम लोग, 5 दे के देखते हैं, 5 सही दिख रहा है। और शुरू में यहाँ पे हम लोग टास्क नेम को जो है, टास्क नेम की बजाय यहाँ पे हम लोग देंगे पैराग्राफ के अंदर ये सारा पास कर देंगे, पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के अंदर सारे टास्क नेम होने वाले हैं। सॉरी टास्क नेम हम लोग ने इसका नाम गलत रखा है, टास्क होना चाहिए था, ये टास्क कंटेंट, ये कुछ सूट नहीं कर रहा टास्क नेम। इसे टास्क ही बोल सकते हैं, टास्क टेक्स्ट कर देते हैं, टास्क टेक्स्ट, ठीक है। हर लाइन के लिए करना पड़ेगा। टास्क टेक्स्ट ज़्यादा सेंस बना रहा है, मीनिंगफुल नाम रखो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि
दूसरे लोग कैसे समझेंगे? अभी अभी आप ही मेरा कोड पढ़ोगे तो ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कार्ड अपने अच्छे दिख रहे हैं। बाकी क्या करना है हम लोग को? कार्ड्स हम लोग को दिखने लगे, कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। अभी के लिए इन्हें फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी टेम्परेरी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी टेम्परेरी हम लोग यही कर सकते थे कि छोड़ो, टेम्परेरी कुछ नहीं करते हैं। ये हो गया। एक हम लोग को बटन भी चाहिए था क्लोज करने के लिए, मतलब कार्ड देने के लिए, पूरा कार्ड ख़त्म हो जाए तो बटन का आइकन चाहिए होगा हम लोग को। आइकन, आइकन के लिए एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है जो कि रिएक्ट आइकन्स है, तो उसे भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश आइकन्स। ठीक है, रिएक्ट डैश आइकन्स लिखने से ये पूरे आइकन्स, और देखो ये पूरे आइकन्स का जो पैकेज था वो इंस्टॉल हो गया। और और एक चीज़ दिखाएं, इसका एक एक्सटेंशन आता है रिएक्ट आइकन्स। यहाँ पे जाओ, रिएक्ट आइकन सर्च करो और रिएक्ट आइकन्स ऑटो इंपोर्ट ये वाला इसे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इसे इंस्टॉल करने से क्या होगा, ये देखो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो सा भी आइकन चाहिए हो, जैसे हम लोग को भी क्लोज वाला आइकन चाहिए तो क्लोज लिखा, ये देखो क्लोज वाले सारे आइकन्स आ गए। देखो सारे आइकन्स आ चुके हैं। सिंपल। और जहाँ पे भी आपका कर्सर रखा हुआ है, जैसे मान लो मेरा कर्सर अभी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसे एक बटन के बटन बना लेते हैं। बटन के अंदर बटन के बीच में अभी कर्सर रखा हुआ है और क्लोज वाला ये ले लेते हैं, ये सही दिख रहा है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटो इंपोर्ट होके यहाँ पे आ गया और ये देखो सब कुछ आ गया यहाँ पे। अगर अपने कार्ड पे वापस चलें तो ये देखो कार्ड क्लोज वाला बन के आ चुका है। और इसके अंदर और भी क्लासेस होते हैं, साइज़ दे सकते हो, कलर दे सकते हो। साइज़ जैसे अगर थोड़ा बड़ा करना है 32 कर दिया, देखो बड़ा हो गया। बाकी ये तो अभी कहीं पे भी आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पेरेंट को क्लास देते हैं, हम लोग बोलेंगे पहले इसके पेरेंट को हम लोग रिलेटिव कर देते हैं और इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट। तो ये अपने पेरेंट के एब्सोल्यूट हो जाएगा और हम लोग को इसे रखना है टॉप 0 राइट 0। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और थोड़ा इसे मार्जिन दे देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सही हो जाएगा। तो देख सकते हो बिल्कुल सही जगह पे है। कम कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा टास्क डिलीट हो जाएगा। अभी नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। बाकी यूआई हम लोग ने बना दिया है। और इसमें एक और क्लास लगा सकते हैं कि बीजी, अब वो क्लास हम भूल गए, चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा कि मतलब इसकी बैकग्राउंड कलर की ट्रांसपेरेंसी हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। बीजी भूल गया यार, छोड़ो। अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। बाकी हम लोग बोल रहे थे कि नीचे की तरफ जो है क्या होना चाहिए, नीचे वहाँ पे आपका वो टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो वाली बटन होना चाहिए। तो उस बेस पे जो है चलते हैं अपने यूआई के ऊपर। मैंने नीचे लगाया था, नीचे एक गोला सा बना हुआ है, टास्क कंप्लीट हुआ है नहीं, तो यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है। ठीक है, एक डिफ के अंदर रैप कर लेते हैं और इसके अंदर होने वाला है आपका एक इनपुट और इनपुट टाइप होने वाला है आपका चेक बॉक्स। ठीक है, और क्या होने वाला है, चेक बॉक्स एक होने वाला है और होने वाला है कंप्लीट इनकम्प्लीट। ये बेसिकली लेबल होने वाला है। इन शुरू में टास्क इनकम्प्लीट लिख के आएगा, PLETE इनकम्प्लीट। इसे आईडी दे देते हैं। इसे आईडी क्या दे सकते हैं, आईडी कुछ भी दे सकते हैं। यही वाली आईडी उठा लेते हैं जो टास्क, ये वाली आईडी उठा लेते हैं। आईडी इक्वल्स टू आईडी और ठीक है, अभी ये आपस में लिंक हो चुके हैं। देखो इनकम्प्लीट पे क्लिक करोगे तो राइस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक। ठीक है, बाकी हम लोग को चाहिए कि ये शायद आपको सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा नीचे की तरफ है। अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक चीज़ कर सकते हैं, अभी हमें थोड़ा सही करके दिखाना है, इस वजह से क्या बोलेंगे,
एक डिव हम लोग ने बनाया, डिव के अंदर सारे टास्क आ जाएंगे। और ये अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इस इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखो तो जावा स्क्रिप्ट मानता है। पहले क्यों हो रहा था, क्योंकि पहले हम लोग ने डिव के अंदर रैप नहीं किया था, इस वजह से वो डायरेक्ट इसके अंदर था। वो तो जावा स्क्रिप्ट कोड हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने एलिमेंट के अंदर रैप कर दिया है तो फिर आपको ये ब्रैकेट्स लगाने होंगे जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास नेम डिस्प्ले हम लोग ने फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर, तो अब ये देखो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, आप सही देख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग को नीचे बिल्कुल लाना है। ठीक है, नीचे लाने के लिए क्या करेंगे यार, सी एस एस वाला पार्ट आप लोग कमेंट करके बताओ कि सी एस एस ज़रूर से कमेंट करना है कि सी एस एस वाले पार्ट को हम लोग स्किप करा करें या ये ज़रूरी है करवाना, क्योंकि सी एस एस तो आप पहले से सीख चुके हो। सिंपल यही बोलेंगे क्लास नेम, अब इसे बोल देंगे एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा अपने पेरेंट्स से। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है? हाँ सही है। बॉटम से कर देंगे ज़ीरो तो नीचे आ जाएगा। बॉटम से ज़ीरो कर दिया, लेफ़्ट से ज़ीरो कर दिया, राइट से ज़ीरो कर दिया। लेफ़्ट राइट से ज़ीरो करने से ये बीच में आना चाहिए, लेकिन ये बीच में पता नहीं क्यों नहीं आया। तो अभी के लिए हम लोग बोलेंगे इसे कर देते हैं फ्लैक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, तो ये, और आइटम्स कर दो सेंटर। अभी भी सेंटर में नहीं आया, इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं तो पता चलेगा ये कहाँ पे है। ये यहाँ पे है, तो इसे पूरा विड्थ देंगे तभी हो जाएगा। विड्थ दे दो फुल, फुल विड्थ देंगे तो ये अब कुछ इस टाइप से दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर इरेज कर देते हैं। अब ये बीच में आ चुका है। बिल्कुल बीच में क्यों नहीं आया? बाकी इनके बीच में गैप दे देते हैं। गैप दे दिया हम लोग ने 4 का, 4 ज़्यादा हो गया, 2 का कर देते हैं। बाकी डिज़ाइन पे चलते हैं वापस, कुछ इस टाइप से दिख रहा था। फॉन्ट साइज टेक्स्ट कर देते हैं 2 एक्सेल, कंप्लीट इनकम्प्लीट, इसका साइज़ और बड़ा करते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट 3 एक्सेल, क्या इसके ऊपर काम करेगा? ये चेकबॉक्स अपना बड़ा क्यों नहीं हो रहा? 4 एक्सेल करता है। साइज़ होता है क्या? बत्तीस, पता नहीं चेक बॉक्स का साइज़ कैसे बड़ा होता है। अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। बाकी ये सेंटर में नहीं लग रहा है, तो सेंटर में नहीं लग रहा है इसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देते हैं। मार्जिन राइट दे दो 2, हुआ नहीं कुछ। मार्जिन लेफ़्ट दे दो 2, नेगेटिव में, हाँ सही हुआ। थोड़ा सा और थोड़ा सा 4, और ओवरऑल भी थोड़ा मार्जिन, मार्जिन नहीं थोड़ा पैडिंग दे देते हम लोग। पैडिंग दे दो 2 का, तो ये नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा ऊपर करते हैं। पैडिंग बॉटम कर दो 5, तो नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है हम लोग का कंप्लीट इनकम्प्लीट। बाकी यूआई हम कितना ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाते, जो भी है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना टास्क दिख जाएगा, और और यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे तो टास्क अपना हट जाएगा। तो अब अपने मेन लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। बाकी अगर चाहें तो हम लोग ये जो इसे भी थोड़ा सही कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं 2 एक्सेल में भी। ठीक है, एक्सेल ही कर लेते हैं, 2 एक्सेल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग को मेन फीचर यही बनाना है कि जब भी हम लोग इसमें कुछ लिख रहे हैं तो उस बेस पे यहाँ पे कार्ड बन के आना चाहिए। अभी के लिए जो हम लोग ने डेटा बनाया था वो डेटा तो हम लोग ने रैंडमली उठा के रख दिया था, लेकिन
डेटा हम लोग यहाँ पे शो करा रहे हैं और डेटा क्रिएट होगा यहाँ से। तो ये सारा काम होगा कैसे, इसके लिए हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था, क्या सीखा था, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले जो इसका पेरेंट है उसमें हम लोग जो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे। मतलब जो हम लोग को डेटा यूज़ करना है हर जगह, उस डेटा को ऐसी जगह पास करेंगे जहाँ पे सारे एलिमेंट्स आ रहे हो, जिस जिस एलिमेंट में चाहिए वो एलिमेंट में डेटा भेजना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके उन दोनों पेरेंट्स के या जो भी एलिमेंट्स हो, जैसे कि हम लोग को डेटा चाहिए ऐड टास्क के अंदर भी चाहिए और टास्क के अंदर भी डेटा चाहिए, तो इनका पेरेंट कौन है, पेरेंट ही है। इसके अंदर हम लोग को जो है इन दोनों का डेटा पास करना है। डेटा कैसे पास होता है, सबसे पहले हम लोग अपने सोर्स फोल्डर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग टू डू का कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं तो टू डू कॉन्टेक्स्ट नाम रख देते हैं, टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट जी एस। अब इसके अंदर हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स टू डू कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और ये आपके रिएक्ट से उठ के आ जाता है। यहाँ पे इसे कॉल कर दो और इससे हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट। इसे हम लोग ने एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट हो गया। अब सिंपली आपको अपने पेरेंट में आ जाना जहाँ भी आपको डेटा पास करना है। हम लोग को ऐप के अंदर जो डिव बना है यहाँ पे डेटा पास करेंगे तो इन दोनों के अंदर चला जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है उसे, इंपोर्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफ की जगह अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, बस एक चीज़ देख लेते हैं कि हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं कि क्लास नेम इसके ऊपर काम कर रही है क्या, BG रेड 300। हाँ, लेकिन इसके ऊपर अब क्लास नेम वगैरह नहीं लगा सकते हम लोग। हाँ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग ने ये लिख दिया। अब इन एलिमेंट्स के अंदर कहीं कहीं पर भी आप डेटा यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेटा यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन डेटा दिया कहाँ है, डेटा भी तो पास करो। तो डेटा के लिए यहाँ पे आप पास कर सकते हो वैल्यू। वैल्यू के लिए अभी के लिए मान लो हम लोग पास कर देते हैं हेलो देयर। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम लोग टास्क के अंदर या टास्क है, ये टास्क से मतलब इसके अंदर सारे टास्क दिए हुए हैं, फिर यहाँ पे हम लोग एक एक टास्क वाला टास्क शो करा रहे हैं। तो इसके अंदर ये फ़ाइल है, फिर इसके अंदर ये फ़ाइल है। इस फाइल के अंदर आप डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मान लो कॉन्स टास्क टास्क डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिख दो, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, जो भी हम लोग ने बनाया था उसका नाम क्या है, टू डू कॉन्टेक्स्ट। और ये मेरे में ऑटोमेटिक उठ के आ जाता है। कहाँ से उठ के आया, डॉट 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 कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक फ़ोल्डर पीछे गया इस फाइल में, और फिर इसके अंदर से ये यहाँ पे आ गया, ये कॉन्टेक्स्ट उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कहाँ पे थे ये, टास्क वाले में। अभी के लिए अगर हम लोग इसे कंसोल कराएं, कंसोल डॉट लॉग टास्क डेटा, अभी टास्क डेटा के अंदर सिंपली वही लिख के आएगा जो हम लोग ने लिखा था, हेलो देयर। ठीक है, तो अभी तो हेलो देयर हम लोग ने पास किया था, लेकिन हेलो देयर थोड़ी ना हम लोग ने पास करना है, हम लोग ने पास करना है एरे। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स टास्क बोलना पड़ रहा है, टास्क जब हम बोलते तो शायद को सुनाया ना दे लास्ट वाला एस। तो ये देखो, एक टास्क बनाया और सेट टास्क, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, और यहाँ से यूज़ स्टेट से इसे बना लेते हैं, और शुरू में इसके अंदर एम्प्टी एरे होने वाला है। तो अभी एम्प्टी एरे है, तो यहाँ पे हम लोग टास्क पास कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन केवल टास्क नहीं पास करेंगे, इसके साथ में देखो दोनों चीज़ें पास करेंगे, टास्क भी पास कर दी, और टास्क अगर हम लोग को इन फ्यूचर में अपडेट करना है, कुछ उसके अंदर चेंजेस करना है, तो वो भी पास कर देंगे। तो अगर हम लोग ने डायरेक्ट इस तरीके से लिखा है तो इसका सिंपली यही मतलब है कि यही की है इसकी, और इसके अंदर की के अंदर यही चीज़ जा रही है। अगर सेम की सेम वैल्यू हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी ईजी तो यही रहेगा कि एक ही चीज़ लिख दो। तो अब वहाँ पे अगर वहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएं
तो देखना वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा होगा। कहाँ पे प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे, ये देखो अब ऑब्जेक्ट आया। एक टास्क, एक की है टास्क और एक सेट टास्क करने वाली। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे से चाहें तो यहाँ से हम लोग, अब यहाँ से भी हम लोग टास्क को एक्सेस कर सकते हैं, और चाहें तो ये ऐड टास्क वाला जो था यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल वही लिखो, टास्क कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टास्क कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा कॉन्टेक्स्ट, टास्क कॉन्टेक्स्ट था क्या, टू डू कॉन्टेक्स्ट, यार हम टास्क बोल रहे, टू डू कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, टू डू कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग ने वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये क्या बता रहा, कांट एक्सेस लेक्सिकल डिक्लेरेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन। हाँ, अच्छा ये इसका वेरिएबल नेम कुछ और रखते हैं, डेटा मान लेते हैं, डेटा ही तो एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा आ गया होगा, अभी के लिए चेक कर लेते हैं कि सही में डेटा आया। डेटा के अंदर क्या था, अपना एक ऑब्जेक्ट था। देखो डेटा के अंदर आया एक टास्क के अंदर एम्प्टी एरे पड़ा हुआ है और सेट टास्क वाला मेथड है। तो अब इसका यूज़ करके जो है हम लोग काम कर सकते हैं अपना। ये इस लाइन को सबसे ऊपर लिखते हैं, ऐसे नीचे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्म हैंडलर में अब हम लोग को यहाँ से वैल्यू तो मिल रही है, जो भी हम लोग टास्क ऐड कर रहे हैं यहाँ से, उसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी। तो अब सिंपली करना क्या है, अभी हम लोग फेक डेटा यहाँ पे दिखा रहे थे, इसे इरेज कर देते हैं, इसकी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग को टास्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो टास्क शो हो रहे हैं ये हम लोग यहाँ से ला रहे थे, लेकिन हम लोग को यहाँ से नहीं लाने, हम लोग को लाने हैं जो असली पेज का डेटा होगा, यहाँ से हम लोग को टास्क लाने हैं। ये वाला टास्क है, तो ये वाला टास्क कैसे आएगा, इसके लिए सिंपली जैसा हम लोग पहले से कर रहे थे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स हो जाएगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखो, और यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, टू डू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब डेटा के अंदर दो चीज़ें आई होंगी, एक बार कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल लॉग डेटा। डेटा के अंदर दो चीज़ें आई हुई हैं, एक तो टास्क आपकी और आपकी सेट टास्क वाला सिस्टम। तो हम लोग को केवल टास्क चाहिए, तो चाहो तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, डेटा डॉट टास्क, टास्क था या टास्क था भूल गए, वापस से कंसोल लॉग कराते हैं, टास्क था। तो या डॉट लगा के कर सकते हो, या सिंपल जो है ऐसे करके भी लिख सकते हो, पास। ये हम लोग ने वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्चर करके निकाल लिया। अभी अगर देखो तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, क्योंकि एम्प्टी एरे शुरू में दिया हुआ है, इस वजह से कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर कुछ पास करें, जैसे वाली वैल्यूज़ ऊपर पास करी थी, तो देखना एक एरे दिखने लगा होगा। और ये टास्क नेम लिखा हुआ है, इस वजह से वो दिक्कत दे रहा है, टास्क नेम की जगह यहाँ पे टास्क टेक्स्ट था। ठीक है, और सब जब हम लोग पूरा टू डू बना रहे थे यार, टास्क लिखने की क्या ज़रूरत है, टू डू ही कर देते हैं ऐसे। ठीक है यार, कहीं पे टास्क लिखा हुआ है, कहीं पे टू डू लिखा, टास्क ही रहने दो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मेरे से वो हो गया, टास्क लिख दिया, टास्क टू डू सेम चीज़ है। ठीक है, ऐड टास्क, केवल इसमें हम लोग ने टू डू लिख दिया, तो छोड़ो उसे टू डू ही रहने दो। तो अभी शुरू में तो इसे खाली रखना है, लेकिन जब भी कोई वैल्यू यहाँ पे पास करे उसके बेस पे एक कार्ड क्रिएट होना चाहिए। तो शुरू में से खाली रखते हैं, और कहाँ पे हम लोग टास्क ऐड कर रहे हैं, यहाँ से टास्क ऐड कर रहे हैं। जब भी हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो इस वाले पेज पे आ रहे हैं, और इनपुट की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल रही है, सिंपल। तो इसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट टास्क टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये हो गया। इसके अंदर आपको टास्क टेक्स्ट मिल जाएगा, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इस वाले पेज पे ये हम लोग ने अगर हम लोग डिस्ट्रक्चर करके मंगाए तो यहाँ पे आपको सेट टास्क वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो हम लोग ने पास किया था, सेट टास्क,
तो ये सेट टास्क हम लोग यहाँ से डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट टास्क के अंदर क्या करो, यहाँ पे आपको प्रीवियस टास्क मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग रिटर्न कर देंगे डॉट 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 प्रीवियस टास्क के साथ में जो आपकी न्यू टास्क आई है। तो न्यू टास्क कौन सी है, न्यू टास्क हम लोग को ऑब्जेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा। न्यू टास्क के अंदर 3 चीज़ें होने वाली हैं, अगर आपने सही से देखा हो स्ट्रक्चर। एक तो आपका टास्क टेक्स्ट, तो टास्क टेक्स्ट के अंदर सिंपली टास्क टेक्स्ट जो अभी हम लोग ने वेरिएबल के अंदर जो भी यूज़र का इनपुट आ रहा है वो स्टोर करा है वो आ जाएगा। और क्या चाहिए था हम लोग को, एक चाहिए थे हम लोग को कंप्लीटेड। शुरू में तो कंप्लीटेड जो है आपका फॉल्स होने वाला है, तो फॉल्स रखेंगे इसे। और एक आईडी चाहिए होगी तो आईडी क्या दे सकते हैं हम लोग, आईडी वैसे कुछ भी दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, यूनिक आईडी होनी चाहिए, हर बार यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो यूनिक हम लोग कैसे बना सकते हैं, यूनिक हम लोग बना सकते हैं जो भी हम लोग का टास्क, यहाँ से हम लोग टास्क को भी टास्क भी हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टास्क का जो भी लेंथ है वो यहाँ पे रख दो, ठीक है। शुरू में लेंथ 0 था तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, अगली बार में जब आएगा तो टास्क का लेंथ 1 हो जाएगा तो इसकी आईडी 1 हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये वाली ऐसे करके लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम की है, सेम उसके अंदर नाम की वैल्यू जा रही है, तो एक ही लिखने से भी काम चल जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये देखो आ गया, अभी कंप्लीट होमवर्क, ये देखो होने लगा काम, ये टास्क क्रिएट होने लगी। यहाँ से क्या हो रहा है, सिंपली इस सेट टास्क करने से जो भी हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उससे जो है नया एक टास्क ऑब्जेक्ट अपने टास्क वाले एम्प्टी एरे में ऐड हो रहा है। शुरू में एम्प्टी था, आज जब भी जितनी बार भी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम लोग इसे प्रिंट कराएं तो देखो यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं, जैसे हम लोग सेट टास्क कर रहे हैं उसके नीचे यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टास्क। तो देखो ये देखो हाई लिखा, जैसे हम लोग ने हाई, देखो अभी एम्प्टी दिखा रहा है, अभी देखो इसमें एक वैल्यू दिखाने लगा। तो ये बाद में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें लगता है ये थोड़ी देर बाद में अपडेट होता है, अपडेट या ये सिंक्रोनस होता है इस वजह से। तो देख सकते हो ये अपडेट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट हम लोग का जो एरे था, एरे के अंदर न्यू टास्क के ऑब्जेक्ट ऐड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये काम तो हम लोग का हो गया। एक चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हम लोग की आईडी सही काम कर रही है। वापस से कुछ टास्क हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं कि सब में अलग अलग आईडी आ रही है। और आईडी देखो, आईडी भी अलग अलग आ रही है। अगर ये देखो इसमें आईडी 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, तो आईडी भी सही काम कर रही है। तो अब सिंपली इसके ऊपर काम करना है हम लोग को, इन चेक बॉक्स के ऊपर, ठीक है। इन चेक बॉक्स के ऊपर काम करना है। इस जब भी हम लोग चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो, इस जैसे मान लो इस टास्क के कार्ड वाले डेटा को ये चेंज करे, मतलब इसके इस टास्क वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये जो भी टास्क याला टू डू जो है इसका ऑब्जेक्ट होगा, पीछे अंदर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तीसरे नंबर पे। तो उस ऑब्जेक्ट का जो डॉट कंप्लीटेड है वो फॉल्स की जगह ट्रू हो जाना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए या नहीं लगा होना चाहिए। और ये जो डेटा है इसके ऊपर एक स्टाइल ऐड हो जानी चाहिए जिससे कि वो क्या बोलते हैं लाइन थ्रू करके देखने लगे। तो ये काम हम लोग को करना होगा। तो ये काम कहाँ पे होगा, अपने टास्क के ऊपर होगा, ठीक है। टास्क के ऊपर होगा। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो गया। तो ये टास्क वाला इसे हटा देते हैं, मेन टास्क वाला पेज है। तो यहाँ पे आपको मालूम है यार, थोड़ा आपको देखने में शायद दिक्कत आ रही हो कोड, क्योंकि जब हम लोग टेलविंड यूज़ करते हैं तो इतने सारे क्लासेस ये लिख के आ जाते हैं। इसका एक प्लगइन आता है जिससे कि ये हाइड हो जाता है, बड़ा गंदा सा कोड दिख रहा है इसकी वजह से। इसका कुछ प्लगइन आता है, देख लेते हैं। हाइड टेलविंड
क्लासेस कुछ होगा। ये क्या है, देख लेते हैं। 63K ऑटो हाइड साइड बार। टेलविंड क्लास सॉर्टर 18,000 डाउनलोड्स हैं इस पे, अच्छा ही होगा, देख लेते हैं। अब ये काम कैसे करेगा? अरे यार, ये तो वो सॉर्ट करता है कि क्लास किस बेस पे होनी चाहिए। टेलविंड कन्वर्टर, टेलविंड टू CSS। हाँ, जो हम लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सा हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है। आई होप आपको कुछ कोड समझ में आ रहा होगा। इसे अच्छा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस जब भी टास्क वाले कार्ड के ऊपर जब क्लिक हो रहा है, जैसे इसके ऊपर जब क्लिक हो तो ये लाइन थ्रू इसमें आ जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट लिख के आना चाहिए जब टिक लगा हो। ये सब होना चाहिए। तो और एक चीज़ और, पहले एक चीज़ और करते हैं। जैसे हम लोग रिलोड कर रहे हैं तो सारा डेटा चला जा रहा है, तो पहले इस डेटा को हम लोग सेव करते हैं। सेव डेटा, ऐसा नहीं कि रिलोड करो डेटा चला जाए, तो इससे पहले पहले डेटा को सेव करते हैं। तो डेटा हम लोग अपडेट कहाँ से करना है? जहाँ पे डेटा हम लोग अपडेट कर रहे हैं पहले वहाँ पे चलते हैं। ऐड टास्क जब हम लोग कर रहे हैं तब यहाँ पे हम लोग डेटा अपडेट कर रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो इसी वाली लाइन में हम लोग लिख देंगे सेट। इसी वाली लाइन में लिख देंगे इसी वाली लाइन में लिख देते हैं। चेक करते हैं, इसी वाली लाइन में लिख देते हैं। और जो शुरू में हम लोग डेटा ला रहे हैं, शुरू में डेटा तो एम्प्टी आ रहा है, लेकिन शुरू में हम लोग क्या कहेंगे, शुरू में हम लोग चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे, लेट लोकल डेटा इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज। लोकल स्टोरेज का हम लोग यूज़ करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लोकल डेटा लिखा। अगर लोकल डेटा नाम का कुछ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, एम्प्टी एरे, क्योंकि लोकल डेटा में अभी कुछ पड़ा ही नहीं हुआ है। अगर अगर हम लोग चेक करें लोकल स्टोरेज कहाँ से देखते हैं, स्टोरेज, और ये देखो लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज के अंदर टू डूज पड़े हुए हैं, लेकिन एम्प्टी टू डू पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मान लो टू डूज पड़े ही ना होते तो क्या होता? टू डूज डिलीट कैसे हो गई? डिलीट टू डूज, ठीक, टू डू डिलीट कर दिया। अब लेट्स सी अब क्या दिखाता है। अब शायद अनडिफाइंड लिख के आना चाहिए, नल आ रहा है, ठीक है। तो अभी नल आ रहा है। अगर जब पहली बार आप यूज़ करोगे तो नल आता है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में डेटा टू डूज नाम से कोई भी डेटा सेव ही नहीं है, तो नल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि लोकल स्टोरेज के टू डूज की वैल्यू अगर नल है तब उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे एम्प्टी एरे। अगर
नल नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, अगर नल नहीं है तो यही पूरा पास कर देंगे। हमने सिंपली एक इफ़ एल्स कंडीशन लगाई। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हम यहाँ से जब लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा गेट कर रहे हैं टूडूज़ के अंदर, अगर उसके अंदर नल पड़ा हुआ है तो ये इस लोकल डेटा के अंदर एम्प्टी एरे आ जाए। अगर नल नहीं है, उसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो वो डेटा उसके अंदर वही डेटा उठा के इसके अंदर डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये जो पास कर रहे थे, इसकी जगह हम लोग लोकल स्टोरेज से जो डेटा आ रहा है लोकल डेटा, वो यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल डेटा आएगा, अगर रिलोड करें तब भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तब भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी भी वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉक करें तो लोकल डेटा के अंदर अभी भी एम्प्टी एरे है, लेकिन एम्प्टी एरे नहीं चाहिए हम लोग को, उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर कराना है। तो जब भी यहाँ से हम लोग कुछ सेव करेंगे उसे हम लोग लोकल स्टोरेज में भी पुश कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। कौन सा आइटम सेट करना है हम लोग को? टू डूज, उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है, फिर जो भी आपको पास करना होता है। हम लोग को क्या पास करना है? जो पुराने टू डूज थे, पुराने टू डूज, क्या हम लोगों ने पुराने टू डूज उठाए हैं? अरे टू डूज हम बार बार कर रहे हैं यार, टास्क दिया हुआ है। चलो टू डू रख दिया है, लेकिन यहाँ से हम लोग पास करेंगे टास्क। सॉरी, टू डूज हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। टास्क की रखेंगे और यहाँ पे भी सब टास्क कर देंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। जब भी कोई हम लोग टास्क क्रिएट कर रहे हैं, अब से हम टास्क ही बोलेंगे, जब भी हम लोग कोई टास्क क्रिएट कर रहे हैं तो उस जो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे है, इसके अंदर तो वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपके लोकल स्टोरेज में भी वो अपडेट होना चाहिए। तो लोकल स्टोरेज में भी हम लोग यहाँ से अपडेट कर देते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ से? आप अपडेट कर दो पुराना वाला जो टास्क एरे था, डॉट पुश। क्या पुश करो? ये जो नया वाला हम लोग ने बनाया है, बाकी इसे बाहर ही बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। लेट न्यू टास्क इक्वल्स टू ये हो जाएगा, और ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेट टास्क के अंदर सिंपली यहाँ पे टास्क पास कर देंगे, ठीक है। सॉरी, न्यू टास्क। एक बार चेक करते हैं काम कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ, कर रहा है। न्यू टास्क हम लोग ने पास कर दिया। अभी ये जो एरर देख रहा है, वार्निंग दे रहा है, इसे देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे न्यू टास्क को पुश कर दे रहे हैं। मतलब टास्क टास्क के अंदर पुराने वाले टास्क दिखेंगे आपको, और साथ ही साथ में जो नया टास्क है वो पुश करे दे रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू टास्क दिख जाएगा अगर इसे कंसोल लॉक करें एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तो 3 दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक करो टास्क, ये देखो अब तीनों दिख रहे हैं। एक बार ही देखते हैं लोकल स्टोरेज में कुछ सेव हुआ, क्योंकि हम लोग ने वहाँ से पुश तो कर दिया था कुछ। देखते हैं लोकल स्टोरेज में कुछ दिख रहा है डायरेक्ट। तो कहाँ है लोकल स्टोरेज आपका? ये रहा लोकल स्टोरेज। चलते हैं, और टास्क के अंदर 3 सेव हो रहा है, तो मतलब यहाँ से डेटा जा नहीं रहा है। हम लोग पुश यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
यहाँ पे एरे पास कर देंगे और एरे के अंदर जो पुराना वाला टास्क है उसे स्प्रेड कर देंगे, तो पुराने वाले सारे टास्क आ जाएंगे और फिर यहाँ पे न्यू टास्क भी उसके साथ में रख देंगे। अब एक बार हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर दिया। अब ये देखो ऑब्जेक्ट 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 आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे जो डेटा पास होता है लोकल स्टोरेज के अंदर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एरे पास कर रहे हैं, तो इसे हम लोग को पहले कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो इसे हम लोग इस टाइप से लिख देंगे json.stringify। आप देखना एक बार रिलोड करो और रिलोड, अच्छा रिलोड करने पे ये एरर हो गया। एरर इस वजह से हुआ, टास्क के अंदर ऑब्जेक्ट 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 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग ने जो कंडीशन लगाई थी, अगर टास्क के अंदर नल नहीं पड़ा हुआ है तो ये, अगर टास्क के अंदर नल नहीं है तो जो भी टास्क के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे जो भी ये जो ऑब्जेक्ट 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 आया था और यही वैल्यू उसके अंदर पास हो गई, इस वजह से एरर आ रहा है। तो एरर को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लोकल स्टोरेज से टास्क की वैल्यू को डिलीट करना पड़ेगा हम लोग को, या और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेट हम करना ही नहीं चाह रहे हैं, इसे अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। अभी रिलोड करो, अभी ये चल रहा है। अभी अगर कोई भी टू डू ऐड करें तो ये देखो ये टू डू आ गया, लेकिन अब वापस से रिलोड करोगे तो देखो वापस से एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे इसके अंदर डेटा सेव हुआ है लोकल स्टोरेज के अंदर, अगर हम लोग टास्क में चलें तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हुआ है। टास्क ऑब्जेक्ट तो सेव हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो हम लोग का एरे पड़ा हुआ है, अगर हम जूम करें तो ये देखो उसके आगे पहले कोट्स लगे हुए हैं, डबल कोट्स, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, लेकिन हम लोग को चाहिए वो ऑब्जेक्ट एरे फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम लोग को पहले उसे कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से ये जो मिल रहा है लोकल डेटा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसे हम लोग को पहले कन्वर्ट करना होगा। तो यहीं पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ हम लोग बोलेंगे जेसन डॉट पार्स, तो इसे पार्स कर देंगे तो अब अपना काम हो जाएगा। ये देखो डेटा आने लगा, न्यू कार्ड डी। अब देखना जितने भी कार्ड हम लोग रिलोड कर रहे हैं, जितनी बार भी रिलोड कर रहे हैं, ये लोकल स्टोरेज से डेटा उठ के आ रहा था, तो ये अब ये डिलीट नहीं होगा, लोकल स्टोरेज में अब ये सेव हो चुका है। ठीक है, ठीक है, इतना काम तो हम लोग का हो गया। लोकल स्टोरेज से हम लोग डेटा ले आए। अब हम लोग काम करेंगे वो नीचे वाला अभी नहीं करेंगे। अभी बार बार अगर हम लोग क्रिएट करें तो कार्ड क्रिएट होते ही चले जाएंगे। हम लोग को चाहिए कि ये बटन, ये डिलीट करने वाला बटन पहले काम करे। तो डिलीट वाले बटन कहाँ पे दिया हुआ है? टास्क के अंदर, ये रहा डिलीट बटन। तो इसके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, ऑन क्लिक डिलीट टास्क हैंडलर, इस फंक्शन का नाम रखते हैं, और इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहीं पे फंक्शन लिखना होता है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना इस फंक्शन के अंदर ही, जो भी आप अंदर फंक्शन डिफाइन करते हो तो इसकी बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। तो डिलीट टास्क हैंडलर नाम का हम लोगों ने एरो फंक्शन बनाया। ठीक है, तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि किस कार्ड के ऊपर क्लिक हुआ है। अभी कार्ड तो बहुत से हैं, टास्क वाले कार्ड बहुत से हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि किस कार्ड के ऊपर क्लिक हुआ है? तो पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चल सकता है कि हम लोग को यहाँ पे आईडी मिल रही है। तो अगर हम लोग console.log आईडी कराएं तो देखना पता चल जाएगा। देखो इस वाले कार्ड पे क्लिक किया, ये थर्ड नंबर आईडी थी, इसकी 0 होगी, इसकी 1 है। तो आईडी से हम लोग को कार्ड का पता चल रहा है कि कौन सा कार्ड है। तो बेस्ड ऑन दिस अब हम लोग को इसके डेटा को डिलीट कर देना है। मतलब जो हम लोग का एरे पड़ा हुआ है डेटा, मतलब एक एरे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग को क्या करना है, एरे के अंदर इस वाले कार्ड को हम लोग, टास्क कार्ड को ढूंढ के लाना है और इसको हम लोग को उड़ा देना है। सिंपली इसको हम लोग को डिलीट कर देना है। तो आपने मैप यूज़ करा होगा एरे के लिए, फॉर ईच यूज़ करा होगा। एक होता है आपका फ़िल्टर, फ़िल्टर भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से हम लोग को आईडी तो मिल रही है, आईडी का यूज़ करके हम लोग जो है उसे फ़िल्टर आउट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को डेटा चाहिए होगा। कौन सा डेटा, ये पूरा डेटा, टास्क वाला पूरा डेटा चाहिए होगा जो हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ चाहिए होगी। तो ये पहले हम लोग लाते हैं, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे अभी डेटा मान लेते हैं, डेटा इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट, टू डू कॉन्टेक्स्ट लिखा था क्या, ठीक है। तो डेटा हम लोग का आ चुका है। डेटा के अंदर क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो आपका पूरा टास्क वाला एरे है, टास्क वाला, और सेट करने वाला, अपडेट करने वाला टास्क एरे को, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं डिस्ट्रक्चर करके। एक तो आपके टास्क हैं और सेट टास्क, ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग करें तो देखना सारे टास्क आ जाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे देखना सारे टास्क आपके आ जाएंगे। ये देखो सारे टास्क आ गए, और ये देखो टास्क के अंदर आईडी भी दी हुई है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी डिलीट के ऊपर यहाँ पे हैंडलर के ऊपर कॉल हो रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे, टास्क डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड लगा दिया। अब यहाँ पे हर एक टास्क मिल जाएगा। अब इसका यूज़ करके टास्क की आईडी अगर बराबर है किसके, आईडी के, ये जो हम लोग प्रॉप मिल रहा था, ये प्रॉप हर कार्ड की आईडी है, मतलब हर कार्ड में उसकी सेपरेट आईडी मिल जाएगी। तो उसकी आईडी और सारे कार्ड्स में से सब में चेक करेगा, जिसकी आईडी भी इस आईडी से मिल जाएगी तब क्या होना चाहिए, तब ये फ़िल्टर कर देगा। मतलब कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा हूँ, एक बार कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं। ये देखो अभी कुछ नहीं हो रहा, तीन तीन छः कार्ड हैं, अभी देखो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ इसलिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को इसे स्टोर भी कराना होता। तो एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर्ड टास्क इक्वल्स टू, ये हो गया, और यहाँ पे फिल्टर्ड टास्क। तो देखो अभी एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फिल्टर होके मतलब जिसके ऊपर भी क्लिक हुआ तो इसमें हम लोग ने कंडीशन क्या लगाई कि सारे कार्ड की आईडी चेक करो, क्या इस वाले कार्ड की आईडी मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो वही वाला कार्ड केवल रिटर्न कर दो। तो सारे कार्ड को चेक करेगा, और जैसे इस पर क्लिक करा, इसकी आईडी उससे मैच हुई तो यही वाला कार्ड रिटर्न हो रहा। लेकिन हम लोग को इस वाले कार्ड को छोड़ के सारे कार्ड रिटर्न करने हैं, तो यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल्स टू कर देंगे। अब नॉट इक्वल्स टू करा है तो मान लो लास्ट वाला कार्ड था, लास्ट वाला कार्ड अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो देखो अब ये 3 2 5 कार्ड ही दिखा रहा है, लास्ट वाला गायब हो चुका है उस एरे से। अगर देखो हम लोग शुरू वाला गायब कर दें तो अब देखो शुरू वाला गायब हुआ है, देखो इसकी आईडी देखो 1 दिखा रहा है लेकिन शुरू वाले की 0 थी। तो इसका यूज़ करके हम लोग को एक न्यू एरे मिल चुका है, और इसका यूज़ करके ये हो रहा है जिस भी कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एरे से गायब हो जा रहा है। तो सिंपल हम लोग का काम हो गया। अब इसको जो है हम लोग को अपडेट करा देना है। अब सेट टास्क के अंदर सिंपली फ़िल्टर टास्क को पुट कर देना है। अब लेट्स सी ये काम करेगा, ये देखो काम करने लगा। ये वाला डिलीट करें, न्यू कार्ड डिलीट करें, देखो न्यू कार्ड डिलीट हो गया। न्यू कार्ड डी डिलीट करें, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, सब डिलीट कर दिया। लेकिन जब रिफ़्रेश करोगे ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ साथ में आपको लोकल स्टोरेज भी मैनेज करके चलना होगा। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आइटम का नाम था टास्क, और वही वापस से करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ से फ़िल्टर टास्क वहाँ पे पास कर दो। अब देखो हम लोग ने यहाँ पे मान लो ये सारे डिलीट कर दिए। अब अगर रिफ़्रेश भी करें तो देखो 2 ही रह रहा है। तो ये काम भी हम लोग का हो गया बहुत ही आसानी से। बाकी फ़िल्टर वाला शायद आपको नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो यार जावास्क्रिप्ट में फ़िल्टर मेथड पहले सीखो जाके। रिएक्ट क्यों सीख रहे हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये काम हम लोग ने कर लिया। तो
मोस्टली सारे काम हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग टास्क ऐड कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल डेटा देते हैं। अभी के लिए मान लो हेलो मेरे दोस्तों। और एक चीज़ और करेंगे यहाँ पे, जब ऐड टास्क हो जाए तब क्या करो, इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दो, वैल्यू एम्प्टी कर दो। लेट्स चेक। अब ये देखो वैल्यू एम्प्टी होगी, पहले एम्प्टी नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी दो टास्क दिख रहे हैं। मान लो अभी हमने इस पे इनकम्प्लीट पे टिक लगा दिया, लेकिन जब रिलोड कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट से टिक हट जा रहा है। ये क्या हो रहा है? तो इसे भी मैनेज करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट जब भी हम लोग क्लिक करें तो इनकम्प्लीट से कंप्लीट होना चाहिए और ये वाले टेक्स्ट के ऊपर लाइन खिंच जानी चाहिए। तो टास्क वाले पे आते हैं, ठीक है। टास्क वाले पे आ गए। डिलीट टास्क वाला हम लोग का हो चुका है। अब एक और फंक्शन हम लोग को बनाना है, ये वाला चेक बॉक्स वाला है। अभी इस पर हम लोग एक ऑन क्लिक, क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, चेक हैंडलर करके चेक बॉक्स हैंडलर भी बना, चेक हैंडलर कर देते हैं। चेक हैंडलर फंक्शन बनाया और कॉन्स्ट चेक हैंडलर इक्वल्स टू कुछ इस टाइप से चेक हैंडलर फंक्शन बनाया। चेक हैंडलर में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तब ये चेकड हो जाए, चेकड इक्वल्स टू ट्रू हो जाए। चेक इक्वल्स टू ट्रू होगा तो ये देखो सब पे टिक लग गया, क्योंकि ये सारे कार्ड्स के ऊपर हम लोग ने डायरेक्टली लगा दिया। लेकिन ये ट्रू तभी हो जब जब इसकी वैल्यू ट्रू हो। तो ट्रू लिखने की बजाय हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंप्लीटेड पास कर सकते हैं, कंप्लीटेड। तो देखो सारे फॉल्स हो गए और अब इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग को इसके इसके ऊपर क्लिक होने पे हम लोग को कुछ करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लिक हो तब क्या होना चाहिए, यहाँ से हम लोग इवेंट ले सकते हैं। अगर यहाँ से इवेंट डॉट, वैसे इवेंट की ज़रूरत नहीं। अब जब इस पर क्लिक हुआ है, अब हम लोग को ये भी, इसमें भी वही चीज़, सेम चीज़ चेक करनी होगी कि ये पता करना पड़ेगा कि कौन से वाले कार्ड के चेक बॉक्स पे क्लिक हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि इस पर क्लिक हुआ, इस पर क्लिक हुआ। ये पता कैसे चलेगा? पता उसी से चलेगा, हर कार्ड की एक यूनिक आईडी है। तो हर कार्ड की यूनिक आईडी यहाँ से आ रही है, तो सिंपली वही सेम चीज़ करेंगे कि सेम चीज़ वही होने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग होने वाला है। हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो हम लोग चेक करेंगे, चेक नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू अपडेट करेंगे। जब भी इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, टास्क टेक्स्ट, आईडी और कंप्लीटेड। इसके ऑब्जेक्ट की जो कंप्लीटेड की वैल्यू है वो अगर ट्रू थी तो उसे फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स थी तो ट्रू कर दो। तो ये हम लोग को लॉजिक बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट टास्क का यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग अलग थोड़ा ले लेते हैं। आपको मालूम है टास्क के अंदर सारी टास्क हम लोग को मिल जाएंगे, तो हम लोग टास्क को मैप कर लेते हैं यहाँ से, डॉट मैप। अब यहाँ से हम लोग को एक एक सिंगल टास्क मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर टास्क की आईडी बराबर है, किसके बराबर है, आईडी के, तब कुछ कर दो। तब क्या होना चाहिए, अगर टास्क की आईडी टास्क के बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो टास्क का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टास्क का ऑब्जेक्ट है तो पूरा टास्क वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग ने पास करके स्प्रेड कर दिया, उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक ही वैल्यू हम लोग को चेंज करनी थी, कंप्लीटेड वाली। कंप्लीटेड को हम लोग को चेंज करने के क्या करनी थी, जो भी करंट टास्क की कंप्लीटेड वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट कर दो। तो यहाँ से टास्क डॉट कंप्लीटेड से जो भी इस टास्क की वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स वो मिल जाएगी। और नॉट लिखने से क्या होगा, अगर ट्रू थी तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स थी तो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और और क्या करना है, रिटर्न कर देना है वही टास्क।
तो ये पहले यहाँ पे हर टास्क एक बार इटरेट होगी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब भी कोई भी टास्क आ रही है उसकी वैल्यू जिस कार्ड के ऊपर भी क्लिक हुआ है उसकी वैल्यू से हम लोग कंपेयर करा रहे हैं। अगर वैल्यू मैच करती है तो क्या हम लोग बोलेंगे उसकी कंप्लीटेड की वैल्यू यहाँ से चेंज कर रहे हैं। अगर मैच नहीं हो रही तो वही पुरानी वाली वैल्यू रिटर्न कर दो। लेट्स सी ये काम कर रहा है या नहीं। नहीं काम कर रहा है। अरे काम कहाँ से करेगा, अभी तो हम लोग ने टास्क को केवल यहाँ से अपडेट किया है। ऐसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा, कॉन्स्ट अपडेटेड टास्क, ठीक है, अपडेटेड टास्क ये हो जाएगा। और इन वैल्यूज़ को हम लोग को सेट करना होगा अपने टास्क के अंदर। तो सेट टास्क के अंदर सिंपली अपडेट टास्क पास कर दो। अब ये काम करना चाहिए, अब ये काम कर रहा है। और इसी के साथ में अगर हम लोग कंसोल लॉग टास्क करवाएं तो देखना ये वैल्यूज़ अपडेट होती हुई भी दिखेंगी आपको। कंसोल लॉग पे चलते हैं, इरेज करो, ये देखो एरे, ये देखो फॉल्स फॉल्स दिखा रहा है। अभी देखना एक में ट्रू दिखाएगा, ये देखो ट्रू दिखाने लगा। अभी ये दूसरे में भी ट्रू दिखाएगा, देखो दोनों ट्रू हो गई। सॉरी दोनों फॉल्स दिखा रहा है। ये थोड़ा बार बाद में अपडेट हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। अगर इस लाइन को हम लोग बाहर लिखें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं, अभी देखो ये वाली वैल्यू ट्रू दिखाएगा, ये देखो ट्रू दिखाने लगा। अभी ये वाली भी ट्रू दिखाएगा, ये देखो दोनों ट्रू हो गई। तो ये सही सही काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लगानी है, कंप्लीट इनकम्प्लीट लिख के आना चाहिए। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट कहाँ पे लिख के आ रहा है, ये लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे अगर कंप्लीटेड है तो क्या कर दो, तो ये प्रिंट कर दो। क्या, अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, एल्स इनकम्प्लीबिलिटी। हाँ सही काम कर रहा है, वेरी नाइस। अब बेस्ड ऑन दिस इसकी हम लोग को स्टाइलिंग भी चेक करनी है। लेकिन हम भूल गए कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं। ये लाइन थ्रू लिखते हैं क्या, लाइन थ्रू, हाँ शायद लाइन थ्रू ही लिखते हैं। देखो लाइन थ्रू लिख दिया तो सबके ऊपर लाइन थ्रू हो रही है। लेकिन हम लोग को लाइन थ्रू डायरेक्ट नहीं करना, हम लोग को कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसे हम जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हैं तो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वापस से जावास्क्रिप्ट पे काम है। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कंप्लीटेड है या नहीं है। कंप्लीटेड है, अगर है तो क्या कर दो, क्या क्लास नेम क्या था, लाइन थ्रू, लाइन थ्रू कर दो। जब कंप्लीटेड, एंड एंड का मतलब कि ये जब दो ये कंप्लीटेड ट्रू होगा तभी ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। ये देखो काम करने लगा, वेरी नाइस यार, सब बात छाए गए दोस्त, बन गया बन गया टू डू फाइनली। हेलो वर्ल्ड। लेकिन देखो अभी ये कंप्लीट था, अब ये देखो कट लगा हुआ है, लेकिन रिफ्रेश कर रहा है ये पूरा इरेज हुआ जा रहा है। ये इस चेंज को भी हम लोग को लोकल स्टोरेज में अपडेट करना होगा। तो ये चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये चेंज आपका यहाँ पे हो रहा है, ये रहा यहाँ पे। जस्ट इसके नीचे हम लोग बोल लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टास्क वाला हम लोग ने बनाया था, उसके अंदर क्या सेट कर दो, अपडेटेड टास्क। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं पास कर सकते, हम लोग को पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। तो अब अगर देखो कंप्लीटेड रिफ्रेश कर रहे हैं तब भी ये काम कर रहा है, सही है। बाकी एक चीज़ मेरे थोड़ा ऑड लग रही है, इसे टेक्स्ट एक्सेल करते हैं, इसे टू एक्सेल करते हैं, कहाँ चला गया, ये रहा ये पैराग्राफ, इसे टू एक्सेल करते हैं। अब सही है, कंप्लीटेड इनकम्प्लीटेड यहाँ से ख़त्म। रिलोड करें तो देखो, तो अपना टू डू बन गया है एकदम झकास।
टू डू लिस्ट बन चुका है। अब वो जो ऐसा 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 अपने कार्ड इधर उधर जा सकते थे, वो वाला फीचर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, शुरू में जो हम लोग ने देखा था, तो वो फीचर आपका बनेगा फ्रेमर मोशन से। ठीक है, अभी देखो कितने सारे कार्ड आ रहे हैं। अभी इसके अंदर थोड़ी दिक्कत है, बस बहुत सारे कार्ड बना लेते हैं। ये देखो रैप नहीं हो रहा, तो उसमें फ्लैक्स रैप एक प्रॉपर्टी होती है। इनका पेरेंट कहाँ पे है, ये रैप। तो इसमें फ्लैक्स रैप एनेबल कर देते हैं, फ्लैक्स रैप। ठीक है, अब ये रैप होके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब वो इधर उधर जाने वाला वो सही कर लेते हैं। बाकी इसे अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर दें बीजी रेड, तो देखो इनके अंदर ये सारे आ रहे हैं। रेड गलत दे दिया, ग्रीन देते हैं। तो देखो इनके अंदर आ रहे हैं ये सारे, ये पेरेंट है इनका। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। मार्जिन टॉप दे दो 3। ठीक है, तो फ्रेमर मोशन का यूज़ करके वो जो हम लोग ने शुरू में इफेक्ट दिखाया था, वो फ्रेमर मोशन का यूज़ करके करा था। तो फ्रेमर मोशन हम लोग लिखते हैं गूगल पे, ये वेबसाइट आ जाएगा। वेबसाइट पे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एनिमेशन, और पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, इंस्टॉल कैसे होगा। npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन। ठीक है, हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे अपन। ये वाले इस पे चलते हैं। अरे यार दो दो खोल दिया हमने। यहाँ पे आना है npm इंस्टॉल फ्रेमर डैश मोशन। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग को चाहिए क्या, पीछे चलते हैं, ड्रैग वाला। ये जो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं चीज़ों को, इसी का यूज़ करना है। तो मोशन पे चलते हैं, और यार ड्रैग वाला कहाँ पे है, ड्रैग ड्रैग ड्रैग। यार इसका डॉक्यूमेंटेशन इतना अजीब का दिख रहा है। कुछ इस टाइप से कुछ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहले आपको डिफ़ाइन करना होगा, जैसे कि जो जैसे कार्ड है, हमने कार्ड को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे फेंक दिया। तो ये अगर अभी के लिए छोड़ो, अभी पहले हम नॉर्मल करके दिखाते हैं। कार्ड के ऊपर चलते हैं। कार्ड के ऊपर हम लोग सिंपल जाएंगे कि जो कार्ड का पेरेंट डिव है उस पर हम लोग को सिंपली लिख देना है, क्या लिखना है, मोशन। लेकिन यार इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे चला गया, मोशन। ये इंपोर्ट हो गया कहाँ से है यार, इसके क्या अजीब डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हमें टेलविंड का लगता है। भले ये मतलब अच्छा हो, लेकिन हम पहली बार काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ऑड सा लग रहा है। पहली बार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर चुके हैं, वो वीडियो देख के हमने सीखा था। डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे एनिमेशन लेआउट जेस्चर्स जो हमें चाहिए, जो तुमने शुरू में दिखाया वो तो दिखाई नहीं रहे। ड्रैग कंट्रोल्स, ये रहा ड्रैग कंट्रोल्स, ड्रैग ड्रैग कंट्रोल्स, स्क्रॉल व्यू, स्टैगर, फ्रेम, एनिमेट। अरे यार मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है इसमें। मोशन में चलते हैं। ये चलते हैं पीछे, बैक चलाओ और पीछे चलाओ और पीछे चलाओ और पीछे चलाओ। ये ज़्यादा पीछे आ गए। ये देखो इस पे चलते हैं, सैंड बॉक्स खोल लेते हैं, यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ। ठीक है, मोशन को पहले हम लोग, मोशन डिव हम लोग ने बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे MOTION मोशन डिव। लेकिन ये डायरेक्ट बनेगा नहीं, पहले हम लोग इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना इंपोर्ट वाला काम नहीं कर रहा। इंपोर्ट करना है हम लोग को मोशन। कहाँ से इंपोर्ट होगा, फ्रॉम फ्रेमर मोशन। ठीक है, मोशन आ गया। अब सिंपली डिव के आगे हम लोग को मोशन लगा देना है, मोशन डॉट डिव। लेट्स सी,
हाँ नीचे भी लग गया। अब क्या करना था हम लोग को, इसे ड्रैग ड्रैग लिखना था। ठीक, खाली ड्रैग लिखने से ये ड्रैगेबल हो जाएगा। DRAG। लेट्स सी ये काम कर रहा है क्या। लेट्स सी। ये देखो ड्रैगेबल हो गया, लेकिन अभी इसके अंदर एक दिक्कत है। अभी इसे उठा के ऐसे फेंक दो चला गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। देखो कहीं चला गया और पूरे पेज की लेंथ बढ़ा दी इसने। देखो और ये यहाँ पे है और ये नीचे फेंक दिया तो देखो पूरा पेज की लेंथ बढ़ा दी, पता नहीं कहाँ ही नीचे चलते ही चला जा रहा है। तो ये इशू है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसे बता देना भैया तुम एक डब्बे के अंदर हो और इस डब्बे के अंदर रहना। अगर इस डब्बे में इसे टकरा रहे हो तो टकरा के वापस उसके अंदर ही रहो, उसके बाहर ना जाओ। तो पहले इसे ये डिफ़ाइन करके बताना होगा कि इस डब्बे के अंदर रहना है तुम्हें। ठीक है, तो डब्बे के अंदर कैसे रहना है, तो ये इसे पहले डिफ़ाइन करके बताना होगा। तो जो है अब यहाँ पे आ चुकी है थोड़ी सी दिक्कत। नहीं दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो मेन डब्बा अपना ये वाला है, जैसे अभी हम लोग ने क्लास दिया था बैकग्राउंड कलर जिसका ग्रीन करा, ये मेन डब्बा है। इसके अंदर ही कार्ड रहना चाहिए। अभी देखो बाहर चला जा रहा है। तो पहले अगर हम लोग इसके कोड पे चलें, ये देखो तुम हट जाओ, तुम्हारा काम खत्म। ये देखो इसमें क्या बताया, ये कंटेनर है। कंटेनर को पहले हम लोग को रेफरेंस देना पड़ेगा और फिर उस रेफरेंस को हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग कंस्ट्रेंट, पढ़ना भी नहीं आ रहा मैं, कंस्ट्रेंट्स के अंदर उस रेफरेंस को पास कर देना, तो उस डब्बे से ये बाहर नहीं जा रहा। अगर इसे हम लोग हटा दें तो देखना ये वाला भी पागल हो जाएगा। देखो पागल हो गया। लेकिन अगर जिस भी एलिमेंट का आपने रेफरेंस दिया हुआ है, अगर रेफरेंस देके कर रहे हो तो वो इस एलिमेंट के अंदर ही रहेगा। ये देखो है। तो यही चीज़ करता है। इस पेरेंट को हम लोग पहले एक रेफरेंस देते हैं, कॉन्स्ट टास्क, क्या लिखें, पेरेंट पेरेंट एलिमेंट रेफरेंस इक्वल्स टू यूज़ रेफ और इसके अंदर नल पास करते हैं। इन लोग ने क्या पास किया था, नल ही पास किया था, नल ही पास किया जाता है। ओके नल पास कर दिया। अब इस नल को जो है हम लोग को प्रॉप्स की तरह भेजना पड़ेगा हर कार्ड के अंदर, या तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट अलग से क्रिएट करो। हम इतना लंबा नहीं करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट प्रॉप पास कर देंगे। इसका प्रॉप क्या, इसका नाम रखते हैं पेरेंट एलिमेंट रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे इसे की देनी होती तभी वो एरर दिखा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग की दे देते हैं। की क्या है, टास्क डॉट आई डी, ये इसकी की हो जाएगी। अभी पेरेंट रेफरेंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे एक बार कैच करते हैं कि पेरेंट रेफरेंस आ रहा है क्या। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से हम लोग को एक और वो मिल जाएगा जिसका नाम है पेरेंट रेफरेंस। चेक करते हैं आया क्यों नहीं। एक बार रिलोड करते हैं। कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, यूज़ रेफ इज़ नॉट डिफाइंड। यूज़ रेफ इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ पे, अच्छा ये यूज़ रेफ आया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ये यहीं से आता है यूज़, ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ, इस वजह से दिक्कत हुई। ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, मतलब कि अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है। हम लोग ने ऐसे डायरेक्ट पास कर दिया है, इस वजह से दिखा रहे हैं। हम लोग ऐसे नहीं पास करेंगे। इस टाइप से पास कर देंगे। अब देखो नल दिखा रहा है, अब सही दिखा रहा है। अब ड्रैग कंस्ट्रेंट्स के अंदर सिंपली ये जो टास्क है इसके अंदर हम लोग को लिखना था। यहाँ पे ड्रैग था, अब ड्रैग होकर कहीं भी जा रहा है। अब ड्रैग कंस्टेंट के अंदर इसका अगर हम लोग पेरेंट का नाम दे दें, क्या था, पेरेंट एलिमेंट रेफरेंस दे दें, तो अब ये पेरेंट के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एरर क्यों शो कर रहा है, अच्छा ये ब्रैकेट्स में शायद नहीं लिखते। क्या दिक्कत है, ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं।
ये यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ गई? क्या रेफरेंस पास नहीं हुआ सही से? पेरेंट का रेफरेंस हम लोग ने पास तो किया है यहाँ से। ये रहा पेरेंट रेफरेंस। अरे हाँ यार, हम लोग ने रेफरेंस कहाँ यहाँ से दिया? पहले रेफरेंस भी तो देना होगा, तभी तो यहाँ पे उसके अंदर रेफरेंस जाएगा। आप सही है, मे बी। हाँ आप सही है, ये देखो। आप सही है ना, देखो। देखो इस पे यहाँ पे फेंका, ये देखो वापस से आ गया। ये देखो, ये देखो, कहीं भी फेंक दो इसे, कहीं भी फेंक दो, कहीं भी नीचे जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से फ्लोटिंग कार्ड्स भी हम लोग बना चुके हैं। बाकी ये फ्लोटिंग कार्ड्स भद्दे दिख रहे हैं, भद्दे क्यों दिख रहे हैं? चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे, इससे पूछेंगे कि अरे खुल क्यों नहीं रहा? हाउ टू रिड्यूस बैकग्राउंड कलर ओपेसिटी इन टेलविंड सीएसएस। ये बताएगा। हम लोग का बैकग्राउंड कलर अभी सॉलिड कलर है, हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा इनविजिबल सा कलर आए। इसके लिए बीजी ओपेसिटी कर दो थोड़ा कम। बाकी एक और तरीका होता है इसका शायद, डिवाइड बाय। हाँ याद आ गया हमें। कहाँ पे लिखा हुआ है ये अभी? डिवाइड बाय कर दो 50। लेट्स सी। अरे ये वाला नहीं था, कार्ड के अंदर जाना है हम लोग को, टास्क वाले कार्ड के अंदर। अभी बैकग्राउंड कलर कुछ दिया हुआ है क्या? इतना ज़्यादा कोड लिख दिया। कहाँ पे कलर था? ये रहा, ये रहा, ये रहा। अभी रेड दिख रहा है। इसे कर देते हैं डिवाइड बाई 40। अब ये देखो ट्रांसपेरेंट सा कलर आ रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है। बाकी जो पेरेंट का कलर है उसे हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ गया ग्रीन ग्रीन? ये रहा। अब ये देखो, कुछ इस टाइप से अपने टू डूज़ आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टू डूज़ हो चुके हैं। डिलीट डिलीट। तुम भी आओ, तुम भी जाओ। ठीक है, रिलोड करें। अच्छा कुछ एरर था क्या? इससे कुछ एरर आ रहा है क्या? नहीं, ये शायद ज़्यादा बन गए थे। क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आया। इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। लेट्स डिलीट देम। ये इधर आ गया। ये रिलोड करें तो सही काम कर रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से फ्लोटिंग हम लोग के कार्ड भी बन गए, टास्क वाले कार्ड। अभी थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं। आई आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट होगा तो कार्ड का लेंथ अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। सही है, लेकिन ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट हम लोग को रखना नहीं है क्योंकि वहाँ पे एरर आ सकता है। आ, अभी थोड़ा एक चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। लॉरम 50 वर्ड्स कितने हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे कार्ड के लिए? अरे रुक जा यार, बहुत ज़्यादा हो गया। लॉरम 25। हम लोग उस पर एक लेंथ भी फिक्स कर देंगे कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 भी ज़्यादा है। आ, छोटा कर देते हैं। 25 ज़्यादा क्यों है? फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ टास्क
एक्सेल कर देते हैं। हाँ सही है, 25 ही रखते हैं। तो जहाँ पे हम लोग टास्क क्रिएट कर रहे हैं, ये रहा है टास्क, तो इनपुट में हम लोग सेट कर देते हैं मैक्स लेंथ 25। नहीं 25 थोड़ी ना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं। सॉरी, इससे पहले हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर रखना होगा और फिर इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। डॉट लेंथ 177, 177। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैक्स लेंथ होना चाहिए 177। अब 177 से ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो ये पूरा पेश कर दिया, अब इसके आगे हम लोग नहीं लिख सकते, या 180 कर लेते हैं। 180, 182 कर लेते हैं, 182। हाँ ये सही है, या वही सही था। ठीक है, तो ये कार्ड हम लोग का बन गया। बाकी इसके अंदर और क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग? एक चेंज तो ये कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने लाइन ऐड कर दी उसे रिमूव करो। कहाँ पे था वो? ये, इसे हटाओ। और ये ट्रांसपेरेंसी जो है और थोड़ी कम करें हम लोग कार्ड की। इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी जो हम लोग ने दी है 40 और कम करते हैं, 20 कर लेते हैं। अभी ये और ट्रांसपेरेंसी और क्या कर सकते हैं? बॉक्स शेडो दे सकते हैं। शेडो, इसमें शेडो लिखने से हो जाता है, शेडो 2 एक्सएल। तो देखो इसमें शेडो भी आ गई। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है कार्ड, वेरी नाइस। तो जैसा कि देख सकते हो, हम अपना ये जो ऐप है ये तैयार हो चुका है। और ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है? रिस्पॉन्सिव तो नहीं लग रहा है। ऊपर वाली बटन सही से रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर इसे रिलोड करें तो ये देखो, ये अपने कार्ड्स आपके आ गए हैं, लेकिन इन्हें आप हटा सकते हो ऊपर नीचे। बाकी सब सही काम कर रहा है, इनको आप क्लोज़ कर सकते हो। बाकी इनमें रैंडम कलर वगैरह डाल सकते हो, उसका लॉजिक आप अपने आप से बिल्ड कर सकते हो। और ये रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं इसे। क्या दिक्कत है इसे? ये इसकी विड्थ की दिक्कत है। ठीक है, कहाँ पे था जो आपका यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? ये रहा। ठीक है, इससे मैक्स इससे स्मॉलर स्क्रीन पे, यहाँ से डायरेक्ट मीडिया क्वेरी लग जाती है। स्मॉलर स्क्रीन पे इसकी विड्थ हम लोग कर देते हैं। ये देखते हैं, इसमें पहले चेक करते हैं क्या दिक्कत क्या आ रही। फ़ॉन्ट साइज़ का छोटा करना है, फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉलर स्क्रीन पे छोटा कर लेते हैं। अभी 3 एक्सएल है। ठीक है, ये 3 एक्सएल केवल जो है स्मॉलर साइज़ तक ही रहना चाहिए, वैसे नॉर्मल ही रहेगा। अरे क्या दिक्कत है, लेट्स सी। अब जब स्मॉल स्क्रीन पे आएगा तो ये छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब इससे ज़्यादा छोटा क्या होगा? मोबाइल वाले लगा के देख लेते हैं। आईफोन एंड्रॉयड 11 का फ़ोन है, सही दिख रहा है। बस इतना ही सा करना था, देखो काम हो गया अपना। आईफोन पे लगा के देखते हैं। ठीक है, आईफोन पे वगैरह पे भी सही काम कर रहा है। यहाँ से कोई टास्क ऐड कर लेते हैं। टास्क ऐड किया, ये देखो आपका टास्क आ गया, कंप्लीट इनकम्प्लीट। यहाँ से क्लोज कर दो, सिंपल। ये जो फोकस वाला आ रहा है इसे क्या बोलते हैं? ये बॉर्डर है क्या है? हाँ, इसे रिमूव करने के लिए अगर हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं इसे? पैडिंग देके रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी, पैडिंग देंगे तो पुश हो जाएगा। उसे सही तरीका नहीं है, लेकिन क्या करें। पुश हो गया, गायब हो गया, सही है। ठीक है, ऐसा पहले भी आ रहा था क्या? पहले से ही आ रहा था। एक्टिव, इनपुट में एक्टिव होता तो क्या होता है? चैट जीपीटी, आई वॉन्ट टू रिमूव द blue lines when I click on input field।
उसे कुछ कहते हैं यार, बॉर्डर की तरह होता है क्या, आउटलाइन। आउटलाइन को नन कर देना हम लोग को, ठीक है। आउटलाइन कर दो नन। लेट्स सी, अब देखें। हाँ अब सही है, वेरी नाइस। तो अब ये फुली तरीके से बन चुका है, छोटे मोटे ट्विक्स थे वो भी कर दिया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ ये कैसा लगा। चाहे तो इसमें बॉर्डर और ऐड कर सकते हैं कार्ड में बॉर्डर और ऐड कर देते हैं। ये रहा कार्ड और यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर। लेट्स सी, हल्का सा बॉर्डर आ गया तो थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे कर सकते हो। और ये नीचे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी पेरेंट की विड्थ इतनी है, इस वजह से इतने में अटका हुआ है। बाकी इधर उधर आप फ्लोट करा सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया तो लाइक करो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आज के वीडियो? आई होप आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हम लोग ने वापस से यूज़ किया, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ में हम लोग ने फ्रेमर मोशन का भी यूज़ किया। अगर आपको फ्रेमर मोशन के ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो फ्रेमर मोशन, तो उसके ऊपर हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी आप लोग सजेस्ट करो कि कौन से वीडियोस लाएं और कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज भी कर सकते हो। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए Sa, sa pagkara, sa rakapar, sa parakaraay, sa, sa rakap, whatever.